हमारा भी थूक सूख जाता है पाठ को पढ़ते पढ़ते। और उस महापुरुष ने किस उद्देश्य से इतना प्रयत्न किया, गर्मी सर्दी देखी नहीं, हमारे लिए लिखवाएंगे लिखवाएंगे। एक तो ये समझना चाहिए कि ये जो वाणी है ये सत्य है, और परमात्मा ने खुद कहा था कि संवत 1774 जब आओगा उस समय उस प्यारी आत्मा का जन्म होगा, उसके माध्यम से मेरी अमृतमयी वाणी में पूरा प्रकट होगी। और उस वाणी को फिर ना गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे। इस दास ने खूब बेरा है गरीबदास पंथ में, बहुत दिन रहा हूं। सन 1988 से लेकर 1994 तक तो उन्हीं के अंदर घूमा। उसके बाद पता चला उनको कख भी पता नहीं है, ना उनके मंत्र ठीक, ना उनका ज्ञान ठीक। कबीर साहब को, गरीबदास जी को विष्णु अवतार मानते वो लोग। ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र देते, और अभी जितनी पूजा है सभी करते। केवल मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये ज्ञान और ये मंत्र थे पूरे गरीबदास पंथ में। उन्होंने भी मुझ दास के अतिरिक्त अपने अनुयायियों को भी किसी को ये ज्ञान और ये भक्ति और ये मंत्र नहीं दिया था। ये ऐसा नियम है। तो प्रश्न चल रहा है कि वो मंत्र कौन से हैं जिनसे मोक्ष होगा। ये सूक्ष्म वेद में लिखा, गरीबदास जी ने अपना कंप्लीट कोर्स लिखा हुआ है, उसमें ये 7 मंत्र हैं। पहले ये 5 दिए जाते थे, अब जो प्राइम टाइम है इसमें ये 7 दिए जाएंगे। ये वेदों में प्रमाण है कि जब मोक्ष समय आएगा पहले तो 5 दिए जाएंगे, उसके बाद फिर 7 दिए जाएंगे। ये दास ने अपने प्रवचनों में भी बताया है, जिसकी एक पुस्तक भी बनी हुई है, कबीर पंथ की स्थापना, पतन और उत्थान। उसके अंदर दास ने पूरा विवरण उसमें दिया हुआ, लिखा हुआ है। अब क्या है कि पहले वो 7 मंत्र गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कति अलग से मंत्र लिखा पूरा। उसके बाद फिर एक होरी अंग है, होरी, उसके अंदर क्या बताया है। अब जैसे नानक साहिब जी की एक समुद्र की साखी नाम की एक वाणी है, भाई बाल्य वाली जन्म साखी के अंदर आपको बहुत बार दिखाया भी है, रूबरू भी किया है। जब नानक साहिब जी से मर्दाना और बाला ने प्रार्थना की थी कि हमें लंका दिखाओ महाराज, तब समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पीछे वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र बोलते हुए आ जाओ, और ऐसे चल पड़े जैसे पृथ्वी पर चलते समुद्र के ऊपर चल पड़े। उधर नानक साहिब जी वो सतनाम 2 अक्षर का, जैसे वाणी माता है, सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। और नानक साहिब जी ने कहा कि जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परवणत नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। पंडित जी को कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर बिन 2, एक 2 नाम नहीं है तेरे पास, 2 अक्षर का ये मंत्र नहीं है, तो चैतन्य 4 वेद भी गोट रखे योद्ध से। यही कबीर परमात्मा ने तो ये दे ही रखा ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि कह कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। यानी 2 अक्षर के मंत्र को दान करने वाला अधिकारी संत होना चाहिए, तब उसकी रक्षा होगी। आम व्यक्ति उस नाम को देगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और नानक साहब जी क्या जप रहे थे, 2 अक्षर का मंत्र। मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का मंत्र जाप करे, ओम सोहम, वो भी फिर उसी को जाप करने लगा, वो फिर डूबने लग गया। नानक साहब जी ने कहा कि मर्दाना तो वही मंत्र जाप कर, अगर ऐसा गुरुजी की नकल नहीं करते होते, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो फिर वो मर्दाना हुआ, एक गुरु कहने लगा, जब ठीक होया उसी तरह से चलने लगा। कहने का भाव ये था कि कबीर परमात्मा ने इन सभी महापुरुषों से कहा था कि जब तक वो प्राइम टाइम नहीं आता, कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, तब तक इस सार नाम और सत नाम को डिस्क्लोज ना कर। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार नाम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। ओए फिर दूसरी बार कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको दे रहा, किसी कबीर पंथी के पास आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही।
तो बिचली पीढ़ी अब शुरू हुई। कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर के 137 पृष्ठ पर यह भी स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मगर मांडू मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं घर से सह शरीर चला जाऊंगा। उसके बाद अब बिचली पीढ़ी कब होगी? जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, अब बिचली पीढ़ी तब शुरू होगी। तब तक ये प्रथम चरण था। अब फिर इसके बाद ये हजारों वर्ष ये ज्ञान अब चलेगा और अरबों खरबों प्राणी भगवान के बच्चे पार होंगे जैसे ज्ञान को ठीक से समझ लेंगे। उसके बाद फिर ये भक्ति नाश हो जाएगी, कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कलयुग के एंड में तो बुरा हाल हो जाएगा। अब फिर पुनः सतयुग जैसा माहौल होगा, पूरी पृथ्वी पर वातावरण चेंज होगा, सुंदर बाग बगीचे, उसी तरह सुंदर आहार शुरू होगा। अच्छे ये परमात्मा देगा, परमात्मा की तरफ से आएंगे, सारा कुछ देखना कैसे होगा आप सोच भी नहीं सकोगे ये क्या हो रहा है। आपस में शांति होगी। तो नानक साहब जी ने ये भी दिखाना था कि मैं ये नाम जाप करता हूं जिससे मेरी मुक्ति हुई, 2 अक्षर का मंत्र ये है। और उधर से झटका भी देना था क्योंकि उन्होंने प्राण संगति के अंदर ये पूरा विवरण लिख दिया था। अब उन्होंने इसी डर से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा प्राण संगति वाला विवरण, जो सतनाम लिखा था सीधा, कि कहीं जैसे मर्दाना जी ने नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना कर दी, वो डूब गया होता, मर गया होता। इस डर से गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी नहीं लिखी, इन्होंने वो छोड़ दी कि कहीं कोई सिख बच्चा और इस मंत्र का जाप कर लेगा तो उस मर्दाना की तरह नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना करके दंडित हो जाएगा। और ये बताना भी जरूरी था, इसको छुपाना भी जरूरी। महापुरुषों की महिमा वही जाने क्यों कर किस तरह छुपा रहे थे काल से। वो भी पक्का हो गया कि नानक साहिब का मोक्ष 2 अक्षर का मंत्र से हुआ जो ओम सोम है, और नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने भी 2 मंत्र का जाप किया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। गीसादास जी कहते हैं ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। अब गीसा पंथ में कितना यू मंत्र नहीं और मंत्र अटपट करें, और इसका पूरा एक शब्द है यू गीसा दास जी का, इसने सारे नट लेते हैं कि यू मंत्र है सारा, सारी आरती सी है। ये तो यो मंत्र अलग है। गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। तो क्या सिद्ध हुआ? ओम मंत्र वेदों में है और परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द की तो छीट भी ना लगन दी दाता ने, वो स्वयं प्रकट करते हैं, इस दास को दिया फिर अब आगे देने के लिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में यही स्पष्ट किया है कि परमात्मा स्वयं आता है अपने मुख कमल से वाणी बोलकर, यानी भक्ति की प्रेरणा प्रेरित करता है, यानी भक्ति के लिए प्रेरणा वही करता है प्राणियों को, और मोक्ष मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। असली मंत्रों का, रियल मंत्रों का आविष्कार करके हमें बताता है। और परमात्मा खुद कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द अपने गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, जो वेद और गीता